गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप एक मॉक इंटरव्यू सुने अभी, इससे बेनिफिट उठाएं। जैसा कि आप लोग को पता होगा अभी इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ बार काउंसिल वगैरह के, इसलिए आप लोग का डेट नहीं आ रहा था। जहाँ तक मुझे लग रहा है संडे या मंडे तक डेट्स आ जाएंगे और आप इंटरव्यू प्रैक्टिस करें। अपनी कमियां खामियां आपको बेस्ट पता होगी और किसी भी अननोन पर्सन के सामने मॉक दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू को लाइटली लें तो 15 नंबर में अगर कम मार्क्स आएंगे तो आपको इससे नुकसान ही होगा। तो लाइटली नहीं लें, इंटरव्यू को जरूर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप सुपर 50 में ही आए, मैं तो किसी को ये कहता ही नहीं हूँ। आप जहाँ भी जाएँ लेकिन इंटरव्यू प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएँ। स्टेट लेवल पैनल के सामने ही जा करके ना दें, घर पे मिरर से प्रैक्टिस कर लें, सीनियर के साथ कर लें, जहाँ करना है करें, बट ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएँ। ओके हिमांशु, स्टार्ट करते हैं। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज़ हैव अ सीट। Thank you, sir. हिमांशु, आप दिल्ली में जहाँ तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नरेला। नरेला, नरेला। सिंघू बॉर्डर कितना दूर है वहाँ से? sir, 2 kilometers. 2 किलोमीटर है ना। क्यों नरेला अभी न्यूज़ में था और आपका ये सिंघू बॉर्डर न्यूज़ में था 2-3 साल पहले? जी सर। ऑलवेज रहता है। सर, किसान आंदोलन की वजह से, सर। किसान आंदोलन। जी सर। किसान आंदोलन मोदी जी ने वापस लिया था, मतलब उसके जो जी, किसानों की जो सर। डिमांड थी उसको मोदी जी ने, कोई डेट याद है क्या आपको? सर, डेट याद नहीं है, सर, पर ईयर याद है, 2021 था, सर। 2021 में वापस लिया था। जी सर। 19 दो बार नवंबर था क्या? सर, डेट याद कोई नहीं, अपना इंट्रोडक्शन बताइए। जी सर। सर, माय नेम इज हिमांशु, आई एम फ्रॉम नरेला, दिल्ली। आई एम 27 year old. I completed my Masters of Art in Political Science Honors from IGNOU, Delhi. My father is a businessman, my mother is a homemaker. My hobbies are working out, listening music, watching listening music and watching movies. That's all. कौन से ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरा किया? So post graduation 2020 में। 2020 में की जी सर। पीजी। पीजी करने के बाद आप नेट जेआरएफ के लिए या टीचर्स बीएड वगैरह आपने क्यों नहीं करी? सर 2 साल तो सर कोविड के लिए वो हो गए थे सर्विस। फिर मेरे को सर उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता लगा। सर मेरा रेलवेज का एनटीपीसी क्लियर हो गया, तो सर फिर उसकी वेटिंग में रहा मैं। और सर फिर सीजीएल भी दिया, सर सीजीएल में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर सर इसी बीच में ये जेजे की पोस्ट आई 2024 में, और सर इसके तीनों टायर क्लियर। मतलब कंटिन्यू 2020 से लगे हुए हैं, कुछ पेपर्स वगैरह क्लियर भी हुए हैं आपके? जी सर। जेजे के प्रोफाइल में टाइपिंग चाहिए था, आपका टाइपिंग स्पीड क्या है मंसू? सर एग्ज़ाम जब सर टेस्ट हुआ था सर उस टाइम 50 था, पर अब 57 to 60 है सर। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर 3rd टायर कोर्ट होती है, और सर दिल्ली के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अगर किसी को भी कोई सिविल या क्रिमिनल अगर केस फाइल करना होता है फर्स्ट सर हमें यहीं पे जाना होता है सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ओके, अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में 3 और नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जा रही है। यस सर। तीनों का क्या नाम है? सर एक तो सर रोहिणी सेक्टर 26 के अंदर, एक सर शास्त्री पार्क और एक कड़कड़डूमा सर। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि जेजे का वर्क प्रोफाइल क्या है? जे का वर्क प्रोफाइल है सर अपने सीनियर्स को असिस्ट करना सर, और समन्स वगैरह टाइप करना सर, और फाइल मैनेज करना सर, बस सम्मान वगैरह टाइप करना। समन्स। इन चीज़ों को करने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे आप? सर एक तो सर एक्यूरेसी का ध्यान रखूँगा सर, जो भी मेरे को डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी ताकि जिससे कि स्पेलिंग वगैरह में कोई गलती ना हो, और सर यही सर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि फ़िलहाल अभी इंडिया में आपने सुना होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है। यस सर। इसके कमेटी हेड कौन है और ये है क्या? सर इसके कमेटी हेड थे सर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी सर। ये 2023 ईयर के अंदर किया था सर, जिससे कि ना 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये है कि चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, इनको सर साथ ही कंडक्ट कराएं, जिससे कि हमारा मनी वेस्टेज बचे और टाइम का वेस्टेज बचे सर। गुड, वेरी गुड। अभी फ़िलहाल जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जी सर। क्यों न्यूज़ में थे वो? सर हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं सर। वो न्यूज़ में सर इसलिए थे कि एक तो सर जो एपिक नंबर और आधार कार्ड को सर लिंक करने के लिए बोला जा रहा है सर, जो कि तृणमूल कांग्रेस जो है वहाँ की वेस्ट बंगाल की सर जो सीएम है प्रेजेंट,
उन्होंने सर केस उठाया है, उन्होंने आवाज़ उठाई है सर। PIL भी इशू की थी कि जो महाराष्ट्र के अंदर इलीगल सर वोटर्स बन गए थे, और सर जो दिल्ली के अंदर भी हमें देखने को मतलब मिला एक ही सर। पर्सन का दोनों स्टेट से वोटर आईडी कार्ड है? जी सर। ऐसा भी कुछ है? जी सर। PIL वर्ड यूज़ किया आपने, फुल फॉर्म पता है? जी सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सर। क्या होता है? सर ये होता है सर, जो कोर्ट होती है ना सर, वो अपने आप से संज्ञान ले सकती है, या फिर कोई भी पर्सन इसको, अब पर्सन या फिर सर कोई भी वो पार्टी इसको सर अपील कर आपने सकती है। पहले एक वर्ड यूज़ किया कि कोर्ट खुद से संज्ञान ले सकती है, वो तो PIL के अंदर नहीं आया। हाँ सर, नहीं सर, वो तो सुमोटो के अंदर है सर, सॉरी सर। सर तो सर कोई भी इसको जैसे आवाज़ उठाता है सर, इसके सर से कई सारे एग्जाम्पल हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? सर मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सर। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। कुछ थ्योरी वगैरह अरिस्टोटल वगैरह की याद है क्या? जी सर। जी सर। एक दो का नाम? सर प्लेटो, प्लेटो। सोक्रेट और एरिस्टोटल सर। अरिस्टोटल का थ्योरी और प्लेटो का थ्योरी क्या था सर एक लाइन में? सर एरिस्टोटल सर 7-8 सब्जेक्ट्स के अंदर सर मास्टरी की हुई थी सर। तो मैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताऊंगा सर। उन्होंने दी थी हमें ना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ताकि जो भी बड़ा राज्य होगा, जैसे कि वो अलेक्जेंडर के टीचर थे सर एरिस्टोटल, तो सर उन्होंने कहा था कि भाई जो छोटे छोटे जो हमारे साइड में कंट्री है ना, उनसे हमें बना के रखनी है, ताकि हम जब लंबे युद्ध लड़ने जाएं तो हमारे जो पास के जो देश है ना, उनसे मतलब हमें खतरा ना हो सके, हमारा हेल्प कर सके। जी सर। ठीक है। आप पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ JJ में जॉब करते टाइम? सर पॉलिटी के स्टूडेंट होने की वजह से सर मेरे को एक तो जो यहाँ पे कॉमन टर्म यूज़ होंगी सर, वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ सर। जैसे कि मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री के अंदर भी और मास्टर्स डिग्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो सर इससे भी सर बहुत हेल्प मिलेगा सर। ओके, हॉबी क्या है हिमांशु? सर हॉबी है सर वर्किंग आउट, लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज। लास्ट मूवी कौन सी देखी है? पर लास्ट अभी सर 2-3 मंथ से नहीं देख पाया। जो भी देखी, कौन सी देखी थी? सर लास्ट तो सर वेब सीरीज देखी थी, स्क्विड गेम्स 2। ठीक है। पापा क्या करते हैं? सर पापा का बिजनेस है सर, 3 सैलून है सर उनके। जब वो मूवी बताओगे ना उनको, तो जो मूवी में देखोगे लास्ट, उसका डायरेक्टर वगैरह का नाम याद रख लेना है। कोरियन शो है सर। पापा का 3 सैलून है। जी सर। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, US की नेशनल सिक्योरिटी किसी को नियुक्त किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी लेडी को नियुक्त किया गया है। तुलसी कबाड़, श्री तुलसी का वार्डन है। ठीक है। आप मुझे बता दें कि अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि अभी इंडिया में कहा गया है कि कोई भी जैसे सेंटर है, कुछ भी मान लीजिए पैसा दे रहा है स्टेट को, ओके, तो अगर वो एक्सपेंस खर्च नहीं कर रहा है स्टेट, अगर सेंटर एक्सपेंस खर्च नहीं करे, या छोड़ो इस क्वेश्चन को, तुम ऐसे बता दो कि मेजर किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? सेंटर से अगर फंडिंग आ रही है स्टेट को, तो स्टेट को उन पैसों को मेजरली किस रूप पे खर्च करना चाहिए? फर्स्टली सर एजुकेशन, सेकंड सर हेल्थ, थर्ड सर सिक्योरिटी। ये मेन सर टॉपिक होने चाहिए। मान लीजिए कोई आपको घूस देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई केस है, फाइल इधर उधर करने के लिए, एग्जाम में घर पे आता है, तो आप कहीं कोई कैमरा नहीं लगाया, आपके घर पे आ रहा है, बोल रहा है हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आपकी सैलरी से अगर आप कितने महीने में कमाएंगे, तो आप ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे? नहीं सर। क्यों नहीं लेंगे दीपक? क्योंकि हिमांशु, क्योंकि अब कहीं तो कोई आपको देख नहीं रहा है, पकड़ नहीं रहा है। सर मैं सर उसकी कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि हमारे सर लॉज के अंदर है, अगर कोई ब्राइब, मान लीजिए वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जी सर। वो आपको आके धमकी देके जाता है कि पैसा नहीं लोगे और कंप्लेंट भी करोगे तो हम आपको मार डालेंगे, फिर पैसा ले लोगे? नहीं सर। नहीं लोगे? तो कल को अगर आपका वो कुछ नुकसान कर जाता है तो? बिल्कुल सर, हम अपने दायरे से बाहर जाके काम नहीं करेंगे। हमारे पास हमारी सुरक्षा के लिए कोर्ट है, पुलिस है, जैसा भी कुछ होगा मैं जाके उसके खिलाफ में केस करूँगा। लेकिन सर अगर मैं किसी भी रेपुटेटेड पोस्ट पे पोस्टेड हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी गरिमा बनाए रखूँ। ऐसे आंसर देना है, सोचना थोड़ी है। तो ले लेगा ना? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपके लाइफ में इस जॉब पे ज्वाइन करने के बाद? सर शॉर्ट टर्म गोल तो सर यही है कि ये जॉब की अपॉर्चुनिटी सर ग्रैब करूँ, और सर लॉन्ग टर्म गोल है सर फादर मदर को प्राउड फील कराऊँ सर।